देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अखिलेश बाबू सपना देख रहे हैं कि आने वाले समय में उनका दोस्त प्रधानमंत्री बनेगा और वो होम मिनिस्टर बनेंगे। तो सपना देखना अच्छा है। आगे उनको बोलिए जाके उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन का प्रिपरेशन करने के लिए, असेंबली इलेक्शन में फिर मुक्की खानी पड़ेगी। देखिए, हर बार 21 जुलाई होता है, शहीद दिवस वगैरह पालन करते हैं तृणमूल कांग्रेस। और ये कैसे किस लिए पालन किया जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सीपीएम ने गोली चलाकर मारा। आज वही कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी एक साथ हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो लोगों का जो अट्रैक्शन बोलिए, जो भी बोलिए, घट रहा है। तो जैसे एक नया कुछ लाओ, जैसे पहले सर्कस चलता था तो हम एडवर्टाइजमेंट देखते थे, इस सर्कस में हाथी है, उसमें बाघ है, उसमें नया जोकर है। तो इसलिए ये नया जोकर लाया गया कि इनको लाओ, जोकर आके यहाँ पे थोड़ा शो को जमाएगा। देखिए, 21 जुलाई कांग्रेस के लोगों के ऊपर सीपीएम ने गोली चलाई थी, पालन टीएमसी कर रहा है। अद्भुत चीज है। और वही सीपीएम अभी टीएमसी और कांग्रेस के साथ दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये हाथ पे हाथ धरे, सब मिलके इंडी गठबंधन बनाए हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कोई घोटाले का कोई क्लेम अभी तक नहीं आया। उनको बोलिए ना, उनको तो हम चैलेंज करते कि एक प्रूफ दे दे। यहाँ पे जो हुआ है कि दोनों डिफरेंट किस्म की किस्सा है। पश्चिम बंगाल में जो धांधली हुई थी उसमें राज्य सरकार की स्कूल सर्विस कमीशन खुद इन्वॉल्व रही, शिक्षा मंत्री इन्वॉल्व रहे। और यहाँ पे क्वेश्चन लीक का एक घटना, एक एफआईआर पटना में हुआ, जो लोग के नाम आए वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए नाम आए, उनके पीए के साथ जुड़े हुए नाम आए। और यहाँ पे हमने ही सीबीआई इंक्वायरी दी है। उल्टा पश्चिम बंगाल में सीबीआई इंक्वायरी रोकने के लिए अभिषेक बनर्जी कोर्ट में गए थे। आपने आपके पैसे मेरे पैसे से टैक्स लेकर वो वकील का फीस दिया उन्होंने कि जा इसको सीबीआई नहीं होना चाहिए। हम तो नहीं डरते कि सीबीआई इंक्वायरी हो और जो दोषी है वो पकड़ा जाए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और अभिषेक बनर्जी को अगर समझ में नहीं आता तो आ जाइए, एक दिन क्लास कर लेते हैं, उनका क्लास में ले लूंगा। देखिए, वहां पे डेमोग्राफी ऐसी है कि बीजेपी जीत नहीं सकती। सालों से मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन हो गया, वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो गई। संदेशखाली में तो हम लीड पे है। वो बशीरहाट लोकसभा वो जीते। और कौन जीता? एक कम्युनल आदमी जीता, जो बशीरहाट बहादुरिया दंगा के समय जिसका रोल था, बारासत के दंगा के समय जिसका रोल था, सब जानते हैं। अब हिंदुओं को मानना चाहती है तृणमूल कांग्रेस, तो हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा। बीजेपी भी लड़ेगी हिंदुओं के साथ में। देखिए, ईडी सीबीआई के साथ पॉलिटिक्स का कोई विषय नहीं है। ईडी सीबीआई का काम है जो लोग चोरी करते हैं उसको पकड़ना। जो लोग चोरी किए हैं ईडी सीबीआई उनको पकड़ेगी, आगे भी पकड़ेगी। इसके साथ पॉलिटिक्स का ये नहीं। आप जीत गए मतलब आपको भारत का संविधान ये अधिकार नहीं देता कि आप चोरी करें। आप जीत सकते, बहुत सारे चोर जीते जो 2G 3G स्कैम में फंसे हुए थे, ऐसे लोग भी बाद में जीत के आए। लेकिन ये जीतना, इलेक्शन में जीतना, यहाँ तक कि जेल में रहते हुए क्रिमिनल जीत के भी आए, ऐसे भी निदर्शन भारतवर्ष में देखा गया है। लेकिन जेल में रहते हुए अगर जीत सकता है तो ये तो जीतना असंभव नहीं है। लेकिन जीतना ही मतलब आपको चोरी का अधिकार नहीं मिलता। आप जीत सकते हैं लेकिन आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया चोरी करने का। चोरी करेंगे तो फिर से सीबीआई पकड़ेगी, फिर से ईडी पकड़ेगी।
देखिए, बंगाल के बिना तो हो नहीं सकता भारत, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन बंगाल को जिस तरीके के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनाने में ममता बनर्जी उठी हुई है, लगी हुई है, कितना दिन बंगाल भारतवर्ष में रहेगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष अगर हम लोग हैं, हम लोग जनता हमारे साथ है, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उनका कोई इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से इस बार परिणाम आया है, परसेंटेज की बात करें तो इंडी गठबंधन सबसे आगे है। देखिए, गलत इंफॉर्मेशन ममता बनर्जी फैला रही है। 240 सीट बीजेपी को मिला, 272 चाहिए हमारे एनडीए को, गठबंधन को, उससे ज्यादा हमारा सीट है। सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ममता बनर्जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनकी इस जिंदगी में प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होने वाला है। 26 का अभी से उन्होंने स्लोगन दिया कि अब 26 में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। आज से ही वो स्टेज में है। देखिए, वो तो जनता तय करेगी आगे किसका सुपड़ा साफ होगा। मुझे आशा है बंगाल की जनता बंगाल को ममता बनर्जी का बंगाल नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाल, नजरुल इस्लाम का बंगाल, विवेकानंद का बंगाल बनाने के लिए आगे भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी।